आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। अभी देखिए प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म्स दी होंगी और टर्म्स क्या होती हैं, क्यूबिक इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, मोनोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ये सारी चीजें आपको बताई होंगी। अभी आगे हम बात करेंगे कि इनके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं क्लास 10th के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे और किस तरह से इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए देखते हैं प्रीवियस क्लासेस में जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर 0 है तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। अगर हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 0, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? कांस्टेंट। और उसके अंदर टर्म्स कितनी होंगी? 1। देखिए यहां पर एक ही टर्म है। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमारे पास हाईएस्ट पावर रहेगी x की 1, यहां पर x की पावर कितनी है? 1, और टर्म कितनी आ जाएंगी? 2। यहां पर 2 टर्म है हमारे पास। और अगर वो क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास पावर आएगी 2 और टर्म आ जाएंगी 3। सिमिलरली क्यूबिक में 3, टर्म 4, एंड बाय क्वाड्रेटिक में पावर 4 और टर्म कितनी आ जाएंगी? 5। अभी देखिए इनको किस तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकली इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। अगर हमारे पास डिग्री 0 है देन हमारे पास एक कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, कोई भी एक नंबर आ जाएगा, टर्म 1 होगी, और वो जो कांस्टेंट नंबर आएगा वो ऑलवेज एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, चाहे वो ऊपर है या नीचे है। अगर ये कांस्टेंट नेगेटिव है तो वो पहले लाइन आ जाएगी एक्स एक्सिस के और नीचे आ जाएगी एक्स एक्सिस से। नेक्स्ट, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है लाइक दिस ax प्लस बी, टर्म 2 आएंगी और वहां से हमें ax प्लस बी से हमें उसका बिहेवियर कैसा मिलेगा लाइन का? कुछ इस तरह से, किसी भी तरह से मिल सकता है। अगर हमारे पास x 0 देन इट विल बी अगेन क्या हो जाएगा? हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी रहनी चाहिए लीनियर के लिए? 1। टर्म 2 आ जाएंगी। टर्म यहां पर एक भी हो सकती है। अगर यहां पर ax दे रखा है देन इट इज ऑल्सो ए लीनियर पॉलिनोमियल। और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी रहेगी? कुछ इस तरह से, यहां से ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, ठीक है, कुछ इस तरह से हम उसको करेंगे। ये सारा आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इनको जस्ट आपको प्रीवियस नॉलेज को एक बार फिर से दोबारा याद दिलाने के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा? हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 3। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 3। और उसके जो सामने कांस्टेंट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 है देन इट विल बी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा अगर हमारे पास a 0 नहीं होगा। तो यहां पर a शुड नॉट बी इज इक्वल्स टू 0। अभी एक और चीज मैं यहां पर बताते चल रहा हूं साथ के साथ में, किस तरह से उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक का। तो कांस्टेंट है विच इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आइदर इट इज अबव द लाइन और इट इज बिलो द लाइन ऑफ एक्स एक्सिस। नाउ लीनियर में हमारे पास लाइन इस तरह से आएगी। क्वाड्रेटिक में देखिए, क्वाड्रेटिक में टर्म 3 आएंगी, बट जितनी पावर होंगी यानी कि डिग्री होंगी उतनी बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा। यहां पर मैंने आपको बताया है कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एक भी बार एक्स को नहीं काटेगी, एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी नहीं काटेगी। जितनी डिग्री उतनी ही बार वो एक्स एक्सिस को काटेगी। अब यहां पर लीनियर है तो वो एक बार जरूर कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को जरूर काटेगी, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेटिक है। अब यहां पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जरूरी नहीं हर एक पॉलिनोमियल में, बट वो 2 बार काटेगी। पॉलिनोमियल यहां पर हमारे पास ऐसे भी हो सकता है, ठीक है।
तो यहां पर ये जरूरी नहीं एक्स एक्सिस को काटे, बट वो वहां पर हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएंगे उसके, 2 सॉल्यूशन, यहां पर 1 सॉल्यूशन, देयर इज ए नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस वैल्यूज ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वो कितनी बार काट रहा है। तो सिमिलरली एक्स क्यूब दैट इज क्यूबिक इक्वेशन में हमारे पास आएगा और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास आएगा। कुछ इस तरह से हमारे पास इनका रिप्रेजेंटेशन है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आपने देखा अगर इन्हीं को आगे फर्दर लेके जाते हैं nth टर्म के लिए तो कुछ इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ पावर और डिग्री n और nth ऑर्डर। तो ये तो थे हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल। अभी आगे पढ़ते हैं इनके बारे में, रिलेशनशिप्स क्या है रूट्स और जीरोस के बीच में और इन जो कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरह से हमारे पास बनती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। हालांकि वो चैप्टर 4 में डिफाइन किया जाएगा क्लास 10th के, बट हम उसको थोड़ा सा यहां पर इंट्रो करेंगे, फिर आगे चैप्टर 4 में भी उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो इस तरह से होती है और उसमें डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, टर्म्स कितनी होंगी, 3 होंगी, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, लाइक हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है विच इज x² + 4x + 4, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल दैट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। अगर हम यहां से इसके जीरोस निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, तो वो किस तरह से निकालेंगे। देखिए वैल्यूज किस तरह से रखते हैं आपको पहले से ही पता है। अब हम रूट्स के बारे में बात करेंगे। यहां से हम इसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है। अब इसके परफेक्ट स्क्वायर करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और दूसरे तरीके 2-3 तरीके और हैं, उससे उस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। यहां पर देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + 2x + 2। वी कैन स्प्लिट दिस इनटू दिस और यहां से हमारे पास x + 2 इंटू x + 2 हमारे पास आता है। यहां से हमारे पास x + 2 होल स्क्वायर आ गया, दैट इज 0। यहां से हमें x की 2 वैल्यूज मिलती हैं, दैट इज -2 एंड -2। इनको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये निकाली किस तरह जाती हैं, इनको हम ग्रीक लेटर अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट इट बी दैट इज बीटा एंड दिस इज अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, 0। अब इन जीरोस को डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। यहां पर अगर हम जनरल इक्वेशन लेते हैं, जनरल इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास रूट्स गिवन है, रूट्स गिवन है, लेट इट बी अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अगर ये हमारे पास गिवन है देन सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -b/a। अब ये आता कैसा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c/a, ये हमारे पास है। देखिए क्वेश्चन में हमें ये बता दिया जाता है कि ये सारी चीजें इस तरह से हम उनको रट के आगे कर लेते, लेकिन जब तक आपके अंदर दिमाग में ये चीजें सेट नहीं हो जाती
कि ये चीजें आई कैसे, ये बना कैसे है, तब तक आप अच्छे से नॉलेज को गेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जितने ज्यादा आपके दिमाग में प्रश्न हो वो सारे प्रश्न आपको मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर नीचे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछने हैं। वो सारे क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा आप तक उनके आंसर पहुंचाऊं। अब यहां पर सम ऑफ रूट्स यहां दे दिया हमें इस तरह से, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस तरह से दे दिया है, लाइक सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वी कैन राइट अल्फा इंटू बीटा। अगर हमारे पास रूट्स है यहां पर है, देन ये हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे। नाउ हमारे पास सम ऑफ रूट्स हमें निकालना हो, अभी यहां से डायरेक्टली हम सम ऑफ रूट्स हमें निकालना है, देन वो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए, that is minus b by a, that is 1, and product of roots that is c by a, c by a। ये किससे, इनसे कंपेयर करेंगे, a हमारे पास 1, b हमारे पास 4, c हमारे पास 4 आ जाएगा। देन अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, दैट इज दिस, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, c बाई ए। ठीक है, ये सारी चीजें कुछ इस तरह से हम निकालते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा इन जनरल ये कैसे आया है, सम ऑफ रूट्स ये कैसे आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये कैसे आया। अभी आगे देखते हैं, अगर हमारे पास रूट्स दे रखे हैं तब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे निकालते हैं। लेट इट बी हमारे पास ये रूट्स दे रखे हैं, अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस रूट्स। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे इन फार्मूलाज से। यहां पर हमारे पास सम ऑफ दो रूट्स दे रखे हैं, दैट इज अल्फा एंड बीटा। देन हमने यहां पर पढ़ा है जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, दैट इज अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए। अब देखिए अगर मैं a को यहां पर क्या लेट कर लूं, लेट इट बी a इज 1, क्लियर है, a मैंने क्या लेट कर लिया है, 1 लेट कर लिया है। देन सम ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे, दैट इज माइनस 2, रूट क्या है, अल्फा कितना है, -2 एंड बीटा कितना है, दैट इज ऑल्सो -2, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस कुड बी रिटन एज -4 इज इक्वल्स टू माइनस बी, एंड बी कितना आ जाएगा, दैट इज बी इज इक्वल्स टू 4। तो बी कितना आ गया हमारे पास, 4। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, -2 इंटू -2 दैट इज c बाई 1, और ये कितना आ गया, c इज इक्वल्स टू 4। अब यहां पर इन दोनों a की वैल्यू हमने 1 लेट की थी, b की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इस इक्वेशन में हम इसको रखेंगे और ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ये क्या मिल जाएगा, ये वाला पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताता है अगर उनके रूट्स दे रखे हैं। दिस इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि रूट्स और जीरोस और एंड इनके जो हमारे पास कोफिशिएंट्स है इनके बीच की रिलेशन को हमें दिखाता है। तो जो आपकी 2.1 एक्सरसाइज है और 2.2 एक्सरसाइज है इतने में वो कवर हो जाती है, बट अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये किस तरह से हमारे पास सम ऑफ रूट्स -b बाई ए आया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए हमारे पास आया है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हमारे पास रूट्स गिवन दे रखे हैं तब उन रूट से हम इक्वेशंस को कैसे निकालेंगे, यानी कि अब हमारे पास इक्वेशन कैसे आ गई, इक्वेशन अगर ये हमें गिवन होती है दैट इज जनरल इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ये हमारे पास है, तो a कितना आया था 1, b कितना आया 4 और c कितना आया 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है देन रूट्स कैसे निकालेंगे, अगर रूट्स गिवन है तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां तक तो आपको कंप्लीट हो जाता है 2.2, बट आगे मैं आपको एक्स्ट्रा में ये बताना चाहता हूं कि ये किस तरह से आया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हालांकि चैप्टर 4 में आने वाला है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया अभी, बट ये जो हमारे पास रूट्स किस तरह से आए हैं, ये सारी चीजें वहीं से हमें पता लगती हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे पास ये जनरल फार्मूलाज बनते हैं, किस तरह से इनकी डेरिवेशन होता है, वो सारी चीजें बताऊंगा। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास, दैट इज अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अभी यहां पर क्या है, एक अल्फा है, यहां से प्लस माइनस से हमें पता लगता है कि यहां पर दो रूट्स हैं। अगर मैं इन दोनों को सेपरेट कर लेता हूं, लेट इट बी अल्फा हमारे पास है ये, दैट इज दिस इज अल्फा एंड दिस इज माइनस बी प्लस अंडर रूट दिस मच, एंड बीटा हमारे पास है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अभी देखिए हमने क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, इफ वी ऐड बोथ दिस टू देन व्हाट वी हैव माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a माइनस, देखिए प्लस किया है तो ये बाहर माइनस रहेगा हमारे पास, प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2a। अब डिनोमिनेटर सेम है तो दिस कुड बी रिटन एज 2a माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस इज, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन सेम रहेंगे, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये टर्म इससे कैंसिल होगी। ऊपर कितना है माइनस 2b, डिवाइड में हमारे पास कितना आ गया 2a। ये कैंसिल होके हमारे पास कितना बचा है माइनस b बाई a। देखिए सम ऑफ रूट्स कितना आ गया माइनस b बाई a। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक में यहां पर प्लस साइन है, दूसरे में माइनस है, तो हमारे पास फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। दो टर्म है यहां पर, अगर डिनोमिनेटर को हम थोड़ा देर के लिए भूल जाएं तो हमारे पास दो टर्म है यहां पर, और इन दो टर्म्स को हम इस तरह से देखेंगे। देन इसको हम क्या लिखते हैं, ये हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास पहले का स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर को सेम स्क्वायर कर देंगे बोथ में, तो पहले का स्क्वायर आ जाएगा दैट इज माइनस, डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं, माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस बी, जस्ट ए मिनट, यस इट इज, यस दिस इज ऑल राइट। माइनस की जगह कितना आ जाएगा प्लस बी, क्योंकि जब हम नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, एंड दैट इज बी स्क्वायर बाई 4a। सिमिलरली यहां पर कितना आ जाएगा, रूट से तो ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस बी माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। स्क्वायर हमारे पास नीचे आएगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज
फॉर ए स्क्वायर हमारे पास आएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस 4ac। बाहर नेगेटिव साइन था तो हमारे पास आ जा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और यहां पर कितना बचेगा 4ac बाई 4a स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल, एक पावर से यहां पर ये कैंसिल, दैट इज c बाई a। देखिए ये हमारे पास आ गया है। ये यहां से हमें क्या पता लगता है कि ये जो जनरल फार्मूले हैं इनके बारे में हमें क्वेश्चंस अपने आप से करने चाहिए। अगर खुद से समझ नहीं आता है तो टीचर से हमें उन क्वेश्चंस को जरूर पूछना चाहिए। तो ये था हमारे पास आज डेफिनेशन और ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लस में ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपके अंदर कुछ क्वेश्चंस अराइज हो। आप मैथमेटिक्स को सिर्फ एक्सरसाइज करने तक ना ले, आप क्वेश्चंस उसके लगातार अपने आप से पूछे और उन क्वेश्चंस को लगातार आप करते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनको मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। वो कैसे? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, प्लस आपको वहां पर ये मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर भी है, प्लस आप टेलीग्राम के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं और साथ के साथ आप कमेंट करके भी आप ये सारी चीजें मुझसे पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आती हैं तो अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ इन चीजों को, इन वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।